जय हिंद साथियों। आज की वीडियो हम पहाड़, पर्वत, पठार और मैदान किसे कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी हैं, इसके अलावा इन श्रेणियों के सबसे ऊंचे शिखर कौन से हैं और इनकी कितने मीटर की ऊंचाई है, इन सब बातों को डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप सभी का संसार सागर स्टडी प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले जानते हैं कि पहाड़ किसे कहते हैं। तो उस भू आकृति को जो 1000 मीटर से नीचे किंतु नुकीली हो उसे हम पहाड़ कहते हैं। ठीक है। पर्वत किसे कहते हैं, जो 1000 मीटर से अधिक ऊंची तथा ऊपर नुकीली भू आकृति होती है उसे हम पर्वत कहते हैं। पठार 1000 मीटर से ऊंचे किंतु इनका जो ऊपर का हिस्सा है वो समतल होता है, उसे हम पठार कहते हैं। जबकि मैदान 1000 मीटर से नीचे सपाट भूमि को हम मैदान कहते हैं। अब जानते हैं कि भारत में पर्वत, पठार और मैदान का जो प्रतिशत है वो कितने प्रतिशत पर पहाड़, कितने प्रतिशत पर पर्वत और कितने प्रतिशत पर मैदान है। तो देखिए 18.6% पर पहाड़, 10.7% भाग पर पर्वत हैं, 27.7% पर पठारी क्षेत्र तथा 43% पर मैदानी भाग हैं। देखिए प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं की बात करें तो अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, इसके अलावा जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं इनमें भी कुछ पहाड़ियाँ मौजूद हैं, तो इनको जानते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि ये अरावली पर्वत रेंज है, ये विंध्याचल है, ये सतपुड़ा है और ये पूर्वोत्तर घाट है, जबकि ये पश्चिमी घाट। भारत का प्रायद्वीपीय पठार त्रिभुजाकार आकृति वाला भूखंड है जिसका विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला व दिल्ली में पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां हैं, पश्चिम में गिर पहाड़ियां, दक्षिण में इलाची की पहाड़ियां जिसे हम कार्डमम पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। अब जानते हैं अरावली पर्वत श्रेणी जो कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। तो इसका जो 80% भाग है वो राजस्थान में है, इसके अलावा थोड़ा भाग गुजरात में और थोड़ा राजस्थान में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। इसके बाद आती है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। यह पर्वत श्रृंखला नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है। आपसे यह पूछा जाएगा कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। यह श्रृंखला मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र राज्यों से होकर गुजरती है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है जो महादेव पर्वत पर स्थित है और धूपगढ़ की जो ऊंचाई है वो 1350 मीटर है। इसके बाद आती है मैकल पर्वत श्रृंखला। भारत के छत्तीसगढ़ में स्थित है। यह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा में उपस्थित है। एक्चुअली यह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का पूर्वी विस्तार ही है। सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ है, 1176 मीटर है। इसके बाद आता है गिर पर्वत श्रृंखला। गिर पर्वत श्रृंखला गुजरात में है। यह गुजरात की सबसे ऊंची चोटी है जिसे हम गिरनार पर्वत कहते हैं। इसकी ऊंचाई 1031 मीटर है। इसके बाद आती है अजंता पर्वत श्रृंखला। अजंता पर्वत की ऊंचाई करीब 500 से 700 मीटर है। अजंता पर्वत श्रृंखला महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में फैली हुई है। यह गोदावरी, ताप्ती, पूर्णा नदी घाटियों के बीच बंटवारा करती है। इसके बाद आती है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। तो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला जो है वो पूर्वोत्तर घाट और पश्चिमोत्तर घाट जहाँ पर समाप्त होता है वहाँ पर बनती है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। नीलगिरी पर्वत के नीचे है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, इसके नीचे हैं इलायचियों की पहाड़ियाँ और सबसे नीचे हैं नागरकोइल की पहाड़ियाँ। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है और अन्नामलाई पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी अन्नमुदी है जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। पूरे प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदी है और डोडा बेटा दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय को देखें तो मेघालय में गारो, खासी और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी वो अन्नामुदी है जो 2695 मीटर है। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आती है भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की चोटियाँ। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी जो है वो सैंडल पीक है जिसकी ऊंचाई 738 मीटर है। लक्षद्वीप की सर्वोच्च चोटी की बात करें तो नार्चो है जिसकी ऊंचाई 752 मीटर है।